पॉल्यूशन के चलते बंद स्कूल खुलने के बाद विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। कभी कोविड-19 के चलते स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई, तो अब जब स्कूल शुरू हुए तो प्रदूषण के कारण सरकार को फिर स्कूल बंद करने पड़े। अब स्कूलों में फिर से पढ़ाई शुरू हो गई। दिखाई दे रहा यह नज़ारा प्राइवेट स्कूल का है, जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। प्रदूषण के कारण बंद स्कूलों को सरकार ने आज से खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं और प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। बच्चों की पढ़ाई अब दोबारा से शुरू हो गई है। पढ़ाई कर रही छात्रा वर्षा की माने तो स्कूल बंद होने की वजह से उनकी पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो गई थी, लेकिन आज से फिर स्कूल खुल गए हैं और उनकी पढ़ाई शुरू हो गई है। सेक्टर 23 संजय कॉलोनी में स्थित कर्मभूमि स्कूल में पढ़ने वाले विक्रम की माने तो स्कूल बंद होने के कारण उन्हें पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी, लेकिन आज से स्कूल दोबारा खुल गए तो अब दोबारा पढ़ाई सही ढंग से कर सकेंगे। सरकार का, डीसी साहब का, अपने जिला अधिकारी मैडम ऋतु चौधरी जी का सबका धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने संज्ञान लेते हुए इन पे तत्पर अपने एक्शन लिया और स्कूलों को खोला, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ अब हम न्याय कर सकेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। और मैं सरकार से एक चीज़ कहूँगा कि जो ये पॉल्यूशन है, ऐसी चीज़ों के पीछे ना अपना जो रीज़न है पॉल्यूशन के, उनकी तरफ ध्यान दें। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि भाई स्कूलों को बंद कर दिया जाए पॉल्यूशन के कारण। ये कोई रीज़न नहीं है। हमने कोरोना पे काल में तो रीज़न ठीक था, लेकिन ये रीज़न ठीक नहीं था कि पॉल्यूशन की वजह से स्कूल बंद हों और बच्चों को सफ़र करना पड़े पॉल्यूशन की वजह से। तो उनके रीज़न का खोज करें और उन्हें ठीक करें, मतलब उस चीज़ के लिए। सरकार ने बच्चे के भविष्य को देखते हुए हाँ, सभी स्कूल छोटे से बड़ी क्लास तक खोलने का ऐलान किया है। हाँ, सरकार ने मतलब अभी 1 तारीख से तो पूरी तरह स्कूल खुल जाएंगे, मतलब सभी क्लासों के पूरे बच्चे अब स्कूल आ सकेंगे। अभी तो आधे बच्चे स्कूल आते थे, एक दिन आधे और एक दिन आधे ऐसे बच्चों को बुला रहे थे। लेकिन अब 1 तारीख से पूरे स्कूल खुल जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई एक सही तरीके से हम कर सकेंगे। फिर भी हमें बहुत बच्चों का लॉस हुआ है, एक्स्ट्रा क्लास लगाकर ही हम सिलेबस पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज सिलेबस अभी पूरे नहीं होंगे। तो आगे से भी सरकार थोड़ा ध्यान रखे, किसी भी कारण मतलब स्कूलों की छुट्टियां मतलब ना हो पाएँ बच्चों के मतलब भविष्य को देखते हुए। सर, सुविधा की बात करें तो कितनी सुविधा स्कूलों में, क्लासों में बच्चों को मुहैया स्कूल की तरफ से करवाई जाएगी? स्कूल की तरफ से हम फ्री एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, जो बच्चों को स्कूल टाइम के बाद भी पढ़ाते हैं, टीचर्स को पेमेंट करते हैं और बच्चों से कोई फ़ीस नहीं लेते। और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी बाद में रोका जाता है कि जो क्लास के साथ नहीं चल पाते हैं, तो उन बच्चों को भी बाद में रोककर उन्हें अलग से हम पढ़ाते हैं, जिससे वो बच्चे अपने बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, क्लास के साथ अपने आगे बढ़ सकें और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें। जी, बिल्कुल। हमने 2 दिन पहले डीसी साहब को और हमारे जो शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उनको हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के नाम से एक ज्ञापन दिया था कि प्रदूषण की वजह से स्कूल जो बंद हैं, पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है और वो सुचारू रूप से चल नहीं पा रही। तो उसमें प्रदूषण की और भी कारण हैं और बच्चों को स्कूल भेजा जाए प्रॉपरली और क्लासेस चालू की जाए। तो उन्होंने हमारी बात को समर्थन किया और स्कूल खोलने की जो है परमिशन दे दी। और बहुत हम आभारी हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, शिक्षा मंत्री महोदय का, हमारी जो डीओ मैडम है उनका भी, और हमारे मीडिया के लोगों का भी, जिन्होंने इस बात को उन तक पहुंचाया, क्योंकि एक साधन था जिसकी वजह से हमारी बात वहाँ पहुंच पाई। तो पत्रकार महोदय का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। तो कितनी दिक्कतें बच्चों के लिए आ रही थी, क्योंकि पढ़ाई पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था? जी, बिल्कुल। कोरोना की वजह से क्या था कि काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन सब तक नहीं पहुँच थी उनकी। तो इस वजह से फ़िज़िकल क्लासेस होना बहुत ज़रूरी था। तो काफ़ी सिलेबस भी पेंडिंग था और अगर ऐसे टाइम पे अगर ये अनिश्चितता काल तक अगर विश्वविद्यालय बंद होते, तो बच्चों को पढ़ाई करने में और सिलेबस कंप्लीट कराने में समस्या आती। पढ़ाई पे बहुत कम, मतलब बेकार असर पड़ा है और पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई, बच्चे भी कम आते थे। तो ऑनलाइन क्लासें ले रहे थे बच्चे, तो कितना पॉसिबल था ऑनलाइन क्लास पर? ऑनलाइन क्लास से ढंग से सब स्टडी नहीं हो पाती और बहुत कम बच्चे ऑनलाइन क्लास ले पाते हैं, पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती। तो पढ़ाई लॉस सिलेबस हो रही थी? हाँ, पढ़ाई कम हो रही थी। तो सरकार ने सभी स्कूलों को खोलने की हिदायत दी है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? बहुत अच्छा गया, क्या नाम है, स्कूल खोल गए, फिर बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी और पेपर भी आने, फिर उसके पढ़ाई हो पाएगी अच्छे से।
कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी कॉलोनी के अंदर है? पर्वतीय कॉलोनी। कर्म भूमि स्कूल में पढ़ता हूँ और छुट्टियों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पहले तो लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई में प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से। नेटवर्क प्रॉब्लम है और हर किसी के पास फ़ोन भी नहीं होता, और फिर वॉइस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, जो ना तो टीचर से अच्छे से संपर्क बन पाता और ना ही आसपास कहीं अच्छे संपर्क बन पाता, जिससे पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो जाती है। और फिर छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते हैं तो पढ़ाया होगा जो सारा सिलेबस है वो रिमेंड नहीं रहता, और फिर आगे दिक्कत होती है। फिर बार बार टीचरों को भी और बच्चों को भी समझने में फिर दिक्कत आ जाती है उस चीज़ से। पॉल्यूशन के चलते स्कूल बंद थे।